मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आप बताओ आपकी कोडिंग कैसी चल रही है। तो एक टॉपिक है रिकर्शन, आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रिकर्शन एक ऐसा टॉपिक है, जब मैंने कॉलेज में पढ़ा था तो ये इतना डिफ़िकल्ट लगता था। पहले तो उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल होता था कि ये रिकर्शन होता कैसे। मतलब इतना तो सब पता चल जाता था, शुरुआत में ही समझ में आ गया था कि कोई फंक्शन अगर खुद को कॉल कर रहा है तो हम उसको रिकर्शन बोलते हैं। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी, लेकिन जब हमें रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ते थे तो लॉजिक सोचना बहुत मुश्किल होता था। हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते थे कि वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, और ये बहुत समय तक एक प्रॉब्लम बनी रही। फिर ये प्रॉब्लम मुझे तब तक होती रही जब तक मैंने इसके लिए एक टेक्निक नहीं निकाली। और जैसे ही मैंने इस चीज़ पर विचार किया, मेरा पूरा परसेप्शन चेंज हो गया रिकर्शन को लेके। और आज के वीडियो में मैं इसी बात को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि हम क्या बेसिक मिस्टेक करते हैं रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए, और खासतौर पे बिगनर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो ये जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, इस टेक्निक से मेरी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक बार में हवा हो गई। तो आप अगर ये सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ रिकर्सिव फंक्शन बनाने की टेक्निक सिखाऊंगा। तो चलिए कोडिंग विंडो पे और चीज़ों को समझते हैं। देखिए, वैसे तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज को चुन रहा हूँ और पाइथन लैंग्वेज में चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हो, राइट, जैसे आपने कोई फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम f1 रखा, और ये फंक्शन का कोड है, और इसके अंदर अगर आपने f1 फंक्शन को ही कॉल कर लिया है तो हम इसको बोलते हैं रिकर्शन। अब अगर f1 फंक्शन को प्रोग्राम में कॉल किया जाएगा तो ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम है, क्योंकि ये खुद को कॉल करता ही रहेगा। हमको कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इस लॉजिक की मदद से। तो प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। चलिए मैं एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेता हूँ, सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ, उससे पहले टेक्निक आपको समझाता हूँ। तो जैसे ये सवाल है, राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब पहले n नेचुरल नंबर्स आपको प्रिंट करने, मतलब 1 2 3 4 अप टिल n। तो इसको कैसे करेंगे? तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक फंक्शन हमको बनाना है, नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया प्रिंट n, और इसमें कोई n वेरिएबल ले लेता हूँ। और ये तो पक्की बात है कि ये फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा तो ये प्रिंट कर देने वाला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने 10 इसमें पास किया है तो ये पहले 10 नंबर्स को प्रिंट कर देगा, 1 से 10 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के सवाल हमें करना कैसे। सोचने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने बनाई है 3 स्टेप। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इन 3 स्टेप से सॉल्व हो जाएंगी। क्या है ये 3 स्टेप, ज़रा समझते हैं। सबसे पहली स्टेप, एज्यूम कर लो कि ये जो फंक्शन बनाना है ये ऑलरेडी बन चुका है। देखो, बड़ा अजीब लगेगा। आपने मैथमेटिक्स में एक मैथमेटिकल इंडक्शन करके एक टॉपिक पढ़ा होगा, और उसमें भी कुछ इसी तरीके से हम एज्यूम करके चलते हैं। हम पहले सपोज कर लेते हैं जो होना है। तो हमने कहा कि ये फंक्शन जो हमको बनाना है प्रिंट n नाम का, ये सपोज कर लो कि ये बन चुका है। अब क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज क्या होता है ना, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो और आप अगर किसी फंक्शन को यहाँ से कॉल करते हो लाइक दिस, तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहती है ना कि f1 नाम का कोई फंक्शन बना होगा पहले से जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ आप इस लाइन को लिख रहे होते हो, क्योंकि आप ये विश्वास करते हो कि ये फंक्शन बना हुआ है। अभी अगर हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं प्रिंट n, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये फंक्शन तो अभी हम बना रहे हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर हम थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये फंक्शन तो ऑलरेडी बना हुआ है। हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको कॉल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि एज्यूम करो, एज्यूम दैट द डिजायर्ड रिकर्सिव फंक्शन इज ऑलरेडी डिफाइंड। ऐसा एज्यूम कर लो। ओके, अभी इसको करके भी बताता हूं स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? रिकर्सिव केस बनाना। अच्छा, रिकर्सिव केस क्या है? देखो, एक बात पक्का है कि आप रिकर्शन से फंक्शन को बना रहे हैं तो फंक्शन खुद को कॉल करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब एक रूल याद रखिए कि जब भी रिकर्शन करोगे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा, किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला फंक्शन होगा।
जब वो खुद को कॉल करेगा, रिकर्शन होगा, खुद को कॉल करेगा, तो वो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही खुद को कॉल करेगा, पर उस प्रॉब्लम के एक सिंपलर वर्जन को कॉल करेगा। तो ये जो रिकर्सिव केस हम बनाने वाले हैं, ये वो स्टेप्स होंगी, वो फॉर्मूला होगा जिससे हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। और ऐसा करने के लिए हम इसी फंक्शन को कॉल करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए। तीसरी स्टेप क्या है? बेस केस। ठीक, बेस केस मतलब वो सिचुएशन, वो कंडीशन जब रिकर्शन होना रुकेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इनफाइनाइट टाइम्स रिकर्शन होता रहे, तब तो नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो जाएगा। इसलिए चलिए अब इस प्रोग्राम के हिसाब से ये 3 स्टेप को मैं समझाता हूं। जैसे पहली स्टेप में हमने क्या बोला कि ये फंक्शन मान लो कि बना हुआ है। कौन सा फंक्शन बना हुआ है? प्रिंट एन बना हुआ है। इसमें हम क्या पास कर रहे हैं? एन पास कर रहे हैं। अब अगर बना हुआ है तो ये सोचो कि इसको आउटपुट क्या करना है, इसका काम क्या है? इसको प्रिंट करना है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो इसका मतलब ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए कहां तक? एन तक। जब आप ऐसा कॉपी में लिख लेते हो ना, तो आपको एक क्लैरिटी होती है कि ओके ये फंक्शन बना हुआ है और ये फंक्शन ये करेगा, इस फंक्शन के चलने से ये हो जाएगा, ये क्या टास्क करेगा वो एकदम क्लियर हो गया। कैसे करेगा इस पे फोकस नहीं करना। तो जो मैं बात बोल रहा था ना कि रिकर्शन में जो अप्रोच की मिस्टेक थी वो ये थी कि हम ये सोचने लगते थे कि जब उस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो वो कैसे काम करेगा। हम कैसे पे ज्यादा फोकस करते थे कि वो कैसे काम करेगा, जबकि हमें फोकस करना है कि वो क्या काम करेगा। तो हमने अगर यहां पर अपना ये परसेप्शन चेंज कर लिया तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये 1 से n तक प्रिंट कर देगा। ओके, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, सिंपल थी। अब क्योंकि आपने सपोज कर लिया है कि ये फंक्शन बना हुआ है, यहां पर जो नंबर देंगे ये उतने नंबर्स प्रिंट कर देगा। आप 5 दोगे ये पहले 5 नंबर्स प्रिंट कर देगा, आप 10 दोगे ये 10 नंबर्स प्रिंट कर देगा, राइट। तो अब जब सेकंड स्टेप में आप रिकर्सिव केस लिखने वाले हो तो आप ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो। ओरिजिनल प्रॉब्लम है n नंबर्स को प्रिंट करना, लेकिन हमें यह रूल मालूम है कि रिकर्शन में फंक्शन खुद को कॉल करता है, तो ये तो पक्की बात है कि हमें इस फंक्शन को कॉल करना है फिर से, लेकिन कुछ स्मॉलर प्रॉब्लम के लिए। अब स्मॉलर प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? जैसे ओरिजिनल प्रॉब्लम थी कि n नंबर्स को प्रिंट करो, उससे थोड़ी छोटी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि n-1 नंबर्स को प्रिंट कर दो। तो आपने लिखा n-1, इससे क्या होगा, कैसे होगा पे जोर मत दो, क्या होगा वो समझो। क्या होगा? 1 2 3 4 5 अप टिल कहां तक प्रिंट हो जाएगा? n-1, n से एक पहले तक प्रिंटिंग हो जाएगी। कैसे होगी? इसी में उलझने के कारण लोग रिकर्सिव फंक्शन इजीली नहीं बना पाते। आप इस बात पे टेंशन ही मत लो कि ये कैसे काम करेगा। आप तो ये सोचो कि अगर हमने सपोज किया है कि इसमें n पास करेंगे तो ये ऐसा प्रिंट करेगा, तो अगर n-1 पास करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। लेकिन क्या इससे ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? ओरिजिनल प्रॉब्लम थी n नंबर्स को प्रिंट करना, तो डेफिनेटली n नंबर्स को प्रिंट करने में पहले n-1 भी प्रिंट हुआ होगा, उसके बाद n प्रिंट हुआ होगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम को तो सॉल्व नहीं करा, पर ओरिजिनल प्रॉब्लम का एक बड़ा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब सिर्फ n की वैल्यू प्रिंट करना रह गया है। तो n की वैल्यू कैसे प्रिंट होगी? तो हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें प्रिंट प्रीडिफाइंड फंक्शन है पाइथन में, उसको कॉल करेंगे और वो n की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट। यानी ये 2 स्टेप में हमने n नंबर्स प्रिंट कर दिए और हमने इस फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल भी करा, लेकिन n-1 नंबर इससे प्रिंट कराए और nth नंबर इससे प्रिंट करा लिया। अब हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये n-1 वाला ये कैसे काम करेगा, बिल्कुल नहीं सोचना है। हमारा काम तो यहीं पे खत्म हो रहा है। तीसरी स्टेप करते हैं। तीसरी स्टेप में क्या करना है? हमें बेस केस बनाना है। बेस केस का मतलब है कहां पर जाके इसे रुकना है। n की वैल्यू होगी 1, तो हमें सीधे 1 प्रिंट कर देना है, हमें रिकर्शन नहीं करना है, हमें फिर से इस फंक्शन को कॉल नहीं करना है जब n की वैल्यू 1 है, क्योंकि उसके बाद और कुछ नंबर्स बचेंगे ही नहीं, वो ही एक आखिरी नंबर होगा। तो बस इतना हो गया। अब इसको बनाएं कैसे कोड को? तो हमें सबसे पहले बनाना होता है बेस केस को कि यदि n की वैल्यू 1 है तो क्या करें? प्रिंट करें 1, राइट, 1 प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाओगे और आपको कॉल करना है प्रिंट, रिकर्सिव केस लिख दो, प्रिंट n और उसमें n-1
पास कर दो, n-1 नंबर्स उसने प्रिंट कर दिए और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं हम लोग n की वैल्यू। दैट्स इट, ये हो गया हमारा, बन गया, इतना ही है। अब आप इसको चला के भी देख लो, Python 3 first.py, आप देख सकते हैं 1 से 10 तक ही इसने प्रिंट कर दिया। हाँ, मे बी ये रोबस्ट नहीं है क्योंकि n की वैल्यू अगर किसी ने नेगेटिव दे दी, वो सब हमने नहीं किया, लेकिन रिकर्सिव फंक्शन हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है। 0 दूंगा तो क्या होगा? 0 दूंगा तो प्रॉब्लम है, क्योंकि n की वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में आ जाओगे और एल्स के हिसाब से ये वाला चल जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ये नहीं चाहते हो आप, ये नहीं चाहते हो तो आप यहां पे लिख सकते हो इफ n ग्रेटर देन 1। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, लेकिन पाइथन में ऐसे तो एल्स इफ लिखते नहीं है, तो कैसे लिखना पड़ता है? एलिफ लिखना पड़ता है। तो आपने एलिफ लिख दिया, तो फिर 0 अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा? ना तो इफ ब्लॉक में जाओगे ना एल्स एलिफ ब्लॉक पे जाओगे, दोनों में से किसी ब्लॉक में नहीं जाओगे, तो फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, वो फंक्शन वहीं पर एंड हो जाएगा। तो देखो मैंने रन किया, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर -4 एंटर कर रहा हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं 4 लिख रहा हूं तो ये 1 से 4 तक प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज अमेजिंग, कितना सिंपल हो गया। और हर रिकर्शन का प्रोग्राम आप इसी तरीके से बनाने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका बहुत कारगर है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर है, पर ठीक है, आप करके देखिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि ये तरीका आपको कैसा लग रहा है और इस तरीके में आपको क्या दिक्कत जा रही है, वो भी आप बताइए। कोशिश करूंगा उस पर भी हम कोई बातचीत कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि कुछ भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, गुड बाय।